वर्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सम्यक समाधान के कार्यक्रम की जो अनवरत श्रृंखला आप सबके बीच में निरंतर चल रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जिनका प्रगल्भित पावस योग ललितपुर की पवित्र माटी पर बहुत ही प्रभावनामयी तरीके से संपन्न हुआ। अनेक प्रभावनामयी आयोजनों के अंतर्गत यह सम्यक समाधान की श्रृंखला निरंतर आपके बीच में चल रही है। इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम से संपूर्ण भारतवर्ष के अनेक श्रद्धालु अपने समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को उपकृत मान रहे हैं और पूज्य मुनिश्री द्वारा जो भी समाधान दिए जा रहे हैं उनको अपने जीवन में अंगीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से आपको जोड़ते हैं और चलते हैं हम संघस्थ मुनिश्री परम पूज्य मुनिश्री प्रणश सागर जी महाराज के पास। उनसे निवेदन, सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को संचालित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विनिश्चल सागर सुप्रभ सागर जी महाराज की। युवा मन विकल्पों का घर, और युवाओं के मन में कोई ना कोई प्रश्न हमेशा ही विद्वान रहा करते हैं। ऐसे ही अनेकानेक विकल्पों के साथ एक अपना समीचीन विकल्प लेकर हमारे सामने है संयम जैन विदिशा मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के वर्ण का, रंगों का हमारे जीवन में बहुत सारा प्रभाव देखा जाता है और उस वर्णों के प्रभाव से ही कई बार जीवों के परिणामों को भी प्रभावित होते हुए देखा जाता है। जो सामान्य रूप से लौकिकता को क्योंकि समझना, जो वर्तमान में दोनों प्रकार की धाराओं को समझना बहुत आवश्यक है। एक धार्मिक धारा चिंतन की है और एक लौकिक धारा जो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तावित की जाती है। ये परम सत्य है, जो जैसे वर्ण का प्रयोग जीवन में हम करते हैं वैसे ही हमारे भाव और वैसे ही परिणाम हुआ करते। जो लौकिक दृष्टि से उस काले वर्ण को जो कहा गया है वह एक असंयम का प्रतीक या मदोन्मत्त होने के लिए जो एक वर्ण बताया गया है उसका नाम ही काला वर्ण है। और जो आपने भगवान के रंग के बारे में और भी जो प्रश्न विकल्प रखे हैं, ये भले ही पंच परमेष्टि में भी जो साधु परमेष्टि है उनका संकेत करने वाला वह काला ही वर्ण है। साथ साथ जो दो परमात्मा का भी द्रव्य लेशा यानी उनके शरीर का रंग था वह भी काला बताया जाता है। पर काले का मतलब जैसे आपके काले बाल है ऐसे काले कलूठे भगवान नहीं होते। जो स्वर्ण समान लाल, पीले, हरे आदि भी वर्ण के बताए गए हैं, तो कोई उनका शरीर लाल रक्त जैसा या काले तुम्हारे बाल जैसा ऐसा नहीं था। किंचित जैसे कहते हैं जो शेड थोड़ी सी छटा जो रहती है ऐसी काली छटा वाली उनकी छवि थी, इसलिए उनके काले, रक्त, स्वर्ण आदि रंगों से उनकी द्रव्य लेशा यानी बाहर के अपीयरेंस शरीर की उस रंग छटा को वहाँ पर स्वीकार किया गया। रही दूसरी बात,
पंच परमेष्ठी में प्रत्येक परमेष्ठी के रंगों को संकेत के माध्यम से बताया गया है। जैसे अरिहंतों के लिए सफ़ेद वर्ण, सिद्धों के लिए लाल वर्ण, आचार्यों के लिए पीत वर्ण, उपाध्यायों के लिए हरित वर्ण और साधुओं के लिए काले वर्ण से संकेत दिया गया है। पर वह मात्र संकेत रूप है, ना कि उन्हें हम साधुओं का संकेत रूप श्रावक काले वस्त्र पहनकर घूमें और संयम कहे कि हम तो साधुओं के स्वरूप को, काले वर्ण को प्रतीक मानकर काले वस्त्र पहन रहे हैं, तो यह किंचित भी योग्य नहीं है। क्योंकि समझना, जैसे लौकिक दृष्टि से काले वर्ण को असंयम से जोड़ा जाता है, ऐसे किन्हीं आचार्यों ने इस काले वर्ण को भी असंयम रूप ही स्वीकार किया गया। क्योंकि जब शुभ कार्य होता है तो वर्णों का, जैसे शुभ वर्णों का सफ़ेद वर्ण को आचार्य भगवंत पंचाशिकाय ग्रंथ की टीका में मंगल द्रव्य मंगल के रूप में ग्रहण करते, और वह सफ़ेद वर्ण जब स्वयं में मंगल है, ऐसे ही काला वर्ण भी स्वयं में अमंगल अशुभ रूप स्वीकार किया गया। इसलिए उस काले वर्ण को पहनना, काले वर्ण के वस्त्रों को पहनना, काले वर्ण का प्रयोग करना, ये परिपूर्ण रूप से निषेध है। कम से कम जो धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक स्थान है, जो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य है, उन समय में तो कम से कम हमें इस काले वर्ण के वस्त्रों से, काले वर्णों से बचना आवश्यक है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि काले वर्ण से बचने के लिए कहा है तो हम अपने सब पूरे बालों को सफ़ेद कर ले। आगम में किंचित भी राकेश जी ये नहीं लिखा है कि एकांत से हम कोई निर्णय कर ले, नहीं तो कह दे कि हमारे बाल भी तो काले, तो बाल क्या सफ़ेद करके जाए, नहीं। इसलिए आगम में लिखा है कि सर खोलकर न महिलाओं को न पुरुषों को परमात्मा के दर्शन करने जाना चाहिए। वह भी ज़माना था जब पुरुष मंदिर पहुंचता था तो सर पे टोपी पगड़ी कुछ लगाता था, और माताएं भी पहुंचती थी तो कुछ न पल्लू दुपट्टा ओढ़कर ही परमात्मा के देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में पहुंचती थी। अंतर इतना है, जो आगम में व्याख्यान है उसे हमें अनेकांत से समझना होगा। जिसका जहाँ पर जैसा कथन है उसको वहाँ पर वैसा ही स्वीकार करना होगा। काले वर्ण का सर्वथा निषेध नहीं है, पर काले वर्ण के वस्त्रों का शुभ कार्यों में निषेध है, इतना सत्य समझ लेना। सर्वथा अगर काले वर्ण का निषेध होता तो काले वर्ण के रंग के संकेत से साधु परमेष्ठी को संकेतित नहीं किया गया, पर वही काले वर्ण के पहनने से, वस्त्र के पहनने से अशुभ परिणाम भी होते हैं और अशुभ क्रिया का द्योतक भी होता है, असंयम का भी प्रतीक होता है। इसलिए शुभ कार्यों में उसे पहनने का निषेध किया जाता। आगम में एक निमित्त शास्त्र या निमित्त ज्ञान करके भी विधा आचार्य भगवंत बताते हैं। उस निमित्त ज्ञान के अनुसार एक बहुत अच्छा पुराणों में जो दृष्टांत आया है कि जो स्वप्न में अपने आप को काले वस्त्र पहनकर खुले बाल छोड़ के हुए जिस सीता ने अपने आप को स्वप्न में देखा था, उस स्वप्न का फल ही आचार्य भगवंत बताते हैं कि उसे कुछ ही दिनों में वनवास जाना पड़ा। ये एक निमित्त ज्ञान है कि हमारे आने वाले समय में हमारे साथ क्या घटित होने वाला है, उसका द्योतक, उसका सूचक ही हम वैसे वस्त्र, वैसे कपड़े, वैसे परिणाम और वैसी परिणति करते। पर यह भी कथनचित है, यह परम सत्य समझना। सीता ने स्वप्न में मात्र काले वस्त्र पहनकर अपने आप को खुले बाल से महल में घूमते हुए देखा था। उसका फल बताया जाता है कि वह कुछ ही समय में उस जंगल में वनवास में पहुंच गई। इसलिए अगर हमें ऐसे कुदृष्टों से या कुछ स्थानों से, गलत स्थानों से बचना है तो हमें काले वस्त्रों से कम देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में तो हम उसे पहन के ना पहुँचे, यह उत्कृष्ट बात है। फिर जैसी गति वैसी मति और जैसी मति वैसी गति, यही परम सत्य है और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं प्रथमेश जोगी वासिम महाराष्ट्र से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। किसी किसी व्यक्ति का नियम होता है कि जिन दर्शन या अभिषेक करके ही भोजन करेंगे, लेकिन कभी कभी काम से बाहर जाना पड़ता है और वहाँ उन्हें जिन दर्शन नहीं हो पाता, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जिन दर्शन एक जैन श्रावक का
आद्य कर्तव्य कहा गया। मात्र नियम लेने से या ना लेने से काम नहीं बनता, अपितु जो अपने आप को जैन कहता है, नाम के आगे जैन लिखता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को, उस प्रत्येक जीव को कम से कम 24 घंटे में एक बार परमात्मा जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना आवश्यक। ये इसलिए अनिवार्य कहा गया है आगम में कि जब तक हम परमात्मा जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमें ये बोध नहीं होगा कि हम अपने नाम के आगे जैन किसके कारण लिख रहे। ये बात सुस्पष्ट होने के लिए ही आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने एक श्रावक के षडावश्यक आदि आदि कहने से पहले जो एक सामान्य लक्षण कहा गया है प्रतिदिन देव दर्शन, एक उसके लिए नियामक रूप में बनाया गया। और फिर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो बहुत सारे जीव नियम लेते हैं और कहीं ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं कि वहाँ उनके जिन दर्शन होना संभव नहीं होता, ये वर्तमान में लोगों का प्रमाद है। वर्तमान में लोगों की मात्र विपरीत बुद्धि चल रही है। आपने शायद नहीं सुना हो या सुना हो तो एक ऐसी भी कन्या थी जिसने नियम लिया था कि परमात्मा के, भगवान के दर्शन करने के उपरांत मैं गजमुक्ता चढ़ाकर ही फिर भोजन ग्रहण करूंगी। और कितनी कितनी विषमता आने के उपरांत भी उन्होंने भगवान के दर्शन किए बिना, गजमुक्ता चढ़ाए बिना भोजन पानी ग्रहण नहीं किया था। ये वर्तमान में आप कह रहे हो ये परम सत्य है कि हम पढ़ाई के लिए या अन्य कार्य के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए नियम लेने पर। ये हम बहुत सारे जीव नियम लेने से पहले ही उससे छूटने के लिए, उससे बचने के लिए मार्ग खोजने लगते। ये पक्का मान लेना, जिसने पक्का निर्णय किया है और जिसका संकल्प दृढ़ है उसे कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्था बन ही जाएगी कि उसे कहीं ना कहीं परमात्मा के दर्शन अवश्य मिलेंगे। ये वर्तमान में भी जो कोरोना काल में मंदिर आदि बंद थे, फिर ऐसे भी कुछ जीव थे कि फिर भी इतनी विषमता में भी उन्होंने कहीं ऐसे साधनों का प्रयोग किया कि जिसके द्वारा कि वे परमात्मा के दरवाजे तक, परमात्मा के दर्शन करने के लिए पहुंच ही जाते थे। इसलिए ये हम छूट करके अपने आप को ही उलझा रहे हैं। किंचित भी उसमें हमें उलझना नहीं होगा। अगर हमने भीतर से निर्णय किया है कि हमें दर्शन करके ही भोजन करने हैं, आहार पानी करना है, तो हमारे लिए एक आध दो उपवास हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। एक सत्य घटना आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जीवन की मैं बतलाते हुए आपको समाधान देना चाहता हूँ। उन्होंने नियम ले लिया कि रात जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं करूँगा, पूजा नहीं करूँगा, तब तक मैं भोजन पानी ग्रहण नहीं करूँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि सब परिवार मिलकर शिखर जी जा रहे थे और शिखर जी आज का समय नहीं था, वह लगभग 30-35 वर्ष पुरानी बात। तब जब शिखर जी जाने का समय आया, लगभग मात्र 12-13 वर्ष का बालक, उसने निर्णय किया था कि बिना परमात्मा के, जिनेंद्र भगवान के दर्शन के मैं कंठ में पानी भी नहीं रखूंगा। उन्होंने जो निर्णय नियम लिया था, ये कहलाता है नियम, ये कहलाती है दृढ़ श्रद्धा, ये कहलाता है दृढ़ संकल्प। उन्होंने नियम लिया, घर वालों ने भी खूब समझाया, जो उनके बैग में फोटो थी वो दिखा दी, दूर से उन्होंने ट्रेन से चलते हुए मंदिरों के दर्शन भी करा दिए, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं भले ही एक दिन का उपवास कर लूँगा, पर जब तक भगवान के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे अधिक से अधिक क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन अगर हम उपवास करने का साहस रखेंगे तो जो हमारे साथ रहने वाले हैं उनको भी दया आ जाएगी और कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था अवश्य बन जाएगी। क्योंकि यह भी परम सत्य समझना, जब जब व्यक्ति नियम लेता है तब तब उसकी परीक्षा होना यह नियत हुआ कर। जब तक आपकी नियम नहीं होता तब तक आपकी परीक्षा भी घटित नहीं होती, पर जिस दिन आप नियम लोगे उसी दिन से आपकी परीक्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए नियम लेते समय भी हमें सोच समझकर बुद्धिपूर्वक लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नियम ले लो और पक्का पक्का विश्वास देवशास्त्र गुरु पे रखना, कहीं ना कहीं सी ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि आपको देवशास्त्र गुरु के दर्शन
दर्शन जैसे आपने नियम में लिए हैं वैसे ही प्राप्त हो सकते। अगर क्वचित कदाचित कहीं बाहर पढ़ने की और तीव्र व्यस्तता के कारण आप मंदिर आदि स्थान पर पहुंच नहीं पा रहे हो तो उसके लिए जो आगम में नियम टूटने पर जो प्रायश्चित गुरु के चरणों में पहुंचकर लेने के लिए कहा गया है वह प्रायश्चित हम ले सकते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि रोज़ हम नियम तोड़े और रोज़ हम प्रायश्चित ले ले। वह कभी क्वचित कदाचित नियम टूटने पर प्रायश्चित की व्याख्या है, इसलिए आप प्रायश्चित लेकर भी उससे ठीक कर सकते हो। पर बहुत अच्छी बात है, हमारा दृढ़ संकल्प होगा तो हम कभी भी भगवान के दर्शन से विमुख नहीं हो सकते। इसलिए यह निर्णय भीतर से करना आवश्यक है, संकल्प भीतर से करना आवश्यक है, क्योंकि संकल्प और नियम जितना जितना दृढ़ होगा उतना उतना ही हमारे कर्मों की निर्जरा निश्चित ही होगी। इसलिए भले ही पंचम काल हो, कितनी ही व्यस्तता हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई स्थान होगा कि जहाँ 2, 5, 10 किलोमीटर, अपने भारत में तो लगभग हमें नहीं लगता, विदेश में हो सकता है, पर भारत में भी ऐसा कोई स्थान नहीं होगा कि जहाँ हम 2-4 घंटे में या 2-4 किलोमीटर के अंदर कभी भगवान के दर्शन ना कर पाए। अगर ऐसा है तो हम कुछ प्रायश्चित, कुछ रस का त्याग, उपवास, एकासन आदि तप के द्वारा उसका निराकरण प्रायश्चित से भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संगीता जैन, नायक, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अशुद्धि के समय में यदि सपने में जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं, नमोकार मंत्र, भक्तामर स्तोत्र आदि पढ़ते हैं तो क्या इसमें दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे आलोचना पाठ में शायद आपने पढ़ा होगा, सपने में अधि दोष लगाए। जो व्यक्ति दिन भर के कार्यों में अपने मन को निवृत्त नहीं कर पाता है, ऐसे चाहे पुण्य या पाप की क्रियाओं को वह अपने सपने में दोहराता है। अक्सर जीव अशुभ क्रिया या पाप क्रियाओं को ही सपने में दोहराते हुए देखा जाता है। जो वह अशुभ या पाप की क्रिया सपने में कर रहा है तो वह परिपूर्ण रूप से उस पाप का भागी ही होता है, क्योंकि आगम में आचार्य भगवंत कहते हैं जितना आनंद या सुख जीव को साक्षात उन भोगों को यानी रोटी लड्डू खाने में नहीं आता, उससे कई अधिक सुख, कई अधिक आनंद उसे सपने में उस क्रियाओं को करने में आया करता है। जैसे पाप का बंध सपने में किए गए वाले सपने में होने वाले पाप क्रियाओं से होता है, ऐसे ही पुण्य क्रियाओं का भी बंध होना संभव है। और ऐसे पुण्य क्रियाओं को जिस समय पर, अशुद्धि के समय पर विशेष रूप से जब निषेध किया गया है, तो उनको उस समय पर मन में आना, स्वप्न में आना, यह भी हमारे लिए पाप का आश्रय बंध कराने ही वाला है। क्योंकि जब साक्षात स्पष्ट कहा ही है कि इन दिनों में परमात्मा, देवशास्त्र गुरु, उनका किसी भी प्रकार से दर्शन, जाप आदि करना एक उस समय के लिए निषेध पूर्ण कहा गया है। सपने में आहार देना, स्वाध्याय करना, भक्तांबर का उच्चारण करते हुए अपने आप को या किसी अन्य को देखना, यह दोषपूर्ण है। मात्र इतना जरूर आगम में कहा है, उन दिनों में भी किसी माँ को किसी भगवान की भक्ति से दूर नहीं किया गया, अपितु मौन रखते हुए भीतर ही भीतर वह धर्म के ग्रंथों का चिंतन हो या कोई पाठ हो, पर ज़रूरी ये है कि उनका मुख ना हिले, मुख से शब्द बाहर ना निकले। ऐसी परिस्थिति में वह बिना बोले, बिना हाथ माला चलाए भगवान का जाप, पाठ आदि मन में कर सकते हैं, मुख खोलने की आज्ञा नहीं है। और सपने में अगर आप पूजा करते हुए अपने आप को देख रहे हैं, परमात्मा की प्रतिमा, आहार दान आदि करते हुए दिख रहे हैं, तो ये पक्का है, ठीक है, जितना साक्षात करने में दोष नहीं था, पर दोष तो है ही, क्योंकि
भले ही आप ये सोचो कि हम तो बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे थे, भले बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे थे, पर स्वप्न में आया है तो बुद्धिपूर्वक हमारे परिणाम वैसे करने के हो रहे थे, इसलिए हमें उस दोष से बचने का कोई उपाय नहीं है। स्वप्न में भी अगर आपने उन दिनों में यह क्रियाएं निष्पादित की है तो नियम से तज्जन्य कथनचित हमें दोष लगेगा, उसमें कहीं भी विकल्प करने की बात नहीं है। अगर ऐसा क्वचित कदाचित हुआ है तो आप किसी आचार्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर इसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें और अपने इन पापों की शुद्धि को भी धारण करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से सुनील जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे चौके में मुनिराजों के आहार होते हैं और यदि मुनिराज को अंतराय होता है तो श्रावक को क्या प्रायश्चित करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी श्रावक के घर में मुनिराज का अंतराय होने से श्रावक को दोष नहीं लगता। अभी तो जो अंतराय के 5 प्रकार बताए हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय, इनमें से मुनिराज का स्वयं का लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम न होने से और साथ साथ मुनिराज के साथ जिस श्रावक के निमित्त से यानी श्रावक के घर में अंतराय हुआ है उसके भी लाभ दान अंतराय कर्म का उदय, यानी जब तक दोनों दानांतराय और लाभांतराय कर्म का एक साथ उदय नहीं आता है तब तक मुनिराज को किसी श्रावक के घर में अंतराय नहीं आता। कथनचित अंतराय आते समय मुनिराज के पूर्व कर्म और दाता के भी पूर्व कर्म एक साथ जुड़े जाते हैं और इसी कारण के निमित्त से ही मुनिराज को अंतराय होता है। इसलिए वो तो पूर्व कर्मों के उदय से हुआ विघ्न है, उसके निमित्त से श्रावकों को प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा कहीं भी किसी आगम में विधान नहीं है। पूर्व कर्म का उदय आया है, उस पूर्व कर्म के उदय को मुनिराज को और श्रावक को दोनों को ही बहुत सहजता पूर्वक स्वीकार करके उस कर्म की निर्जरा करनी आवश्यक होती और वह कर्म उदय में आया, तज्जन्य विघ्न, तज्जन्य अंतराय, चाहे दानांतराय हो चाहे लाभांतराय हो, वह निर्जीर्ण हो चुका है। इसलिए वह श्रावक को उसके लिए प्रायश्चित लेने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप जो इष्ट आपको लगे या जैसे अनुकूल लगे उस अनुसार आप एकाध माला फेर सकते हैं आने वाले समय के पुण्य बढ़ाने के लिए। पर ये परम सत्य समझना, आगम में आचार्य भगवंत उन श्रावकों के लिए, मुनिराजों के लिए कोई प्रायश्चित लेने का विधान नहीं बताते। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में अंतराय होने पर प्रायश्चित लेने का किंचित भी विधान नहीं है, इसलिए वह हमें प्रायश्चित लेना जरूरी नहीं कहा है। हम आगे गलती ना हो इसलिए पुण्य बढ़ाकर सावधानी विवेक का परिचय दे, यही एक श्रावक का कर्तव्य है, अन्य नहीं। इस तरह से परम पूज्य मुनि श्री शिवप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान के कार्यक्रम में आए हुए आज के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करके हम सभी को उपकृत किया है। सम्यक समाधान का है कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से चल रहा है, इसके माध्यम से हजारों की संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है तो हमारे सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम तक अवश्य प्रेषित करिए। हमारे YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पर हमारे व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी निरंतर प्रसारित हो रहे हैं। आपके सुविधा की दृष्टि से मैं वह नंबर से आपको अवगत करा देना चाहूँगा। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है कि सुप्रभ आवाज यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ आवाज फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें ताकि परम पूज्य मुनिद्वय की पावन सन्निधि में
प्रतिदिन हो रहे प्रभावमयी आयोजनों की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे, जिससे आप अपना जीवन मंगलमय बनाते रहें। साथ ही प्रतिदिन शाम को 7:40 पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रसारित हो रहे प्रवचनों की श्रृंखला से भी निरंतर लाभान्वित होते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी दर्शकों श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय की पावन चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु।